सर सोशल मीडिया मार्केटिंग हमने पढ़ा था कि एक्सेल की शीट बनानी होगी उस पे हम थे। ओके, आप सब लोगों ने पेजेस क्रिएट किए हैं? हमने अभी पेज क्रिएट किया था या नहीं किया था? सर पेज नहीं बनाया था आई थिंक। ठीक है, सर आज पेज क्रिएट कर लिया था। कर लिया था। ओके, अस्सलाम किस? वालेकुम जी जी, वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि मेरी ना वर्ड प्रेस की क्लास मिस हो गई ना, मतलब उसमें भी नेट लाइन का इशू था, तो नेट कनेक्ट नहीं हो पाया सही। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी, लेकिन सर वो जो आपने फॉर्म शेयर किया हुआ था, वो मैंने फॉर्म तो फिल किया हुआ, उसमें ग्राफिक के बजाय मैंने वर्ड प्रेस करना था, तो अब चेंज नहीं हो सकता? कोई इशू नहीं है। जिस टाइम आप लोग फीस सबमिट करेंगे ना, आप साथ लिख देंगे नेम वगैरह जो भी होगा। सर वो चेंज हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। और सर ये जो मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग का अभी आपने स्टार्ट तो नहीं किया आप? नहीं नहीं, अभी नेट लाइन अभी का इशू स्टार्ट था नहीं तो वो किया। कनेक्ट अभी नहीं अभी हुआ। स्टार्ट नहीं किया। चलिए सही है, थैंक यू। कोई हमें बता सकता है जी, हमने पेज का क्या नाम रखा था? सर किस पेज का नाम पूछ रहे हैं आप? फेसबुक पे जो हमने क्रिएट किया था। सर कौन से पेज का नाम? फेसबुक पे जो हमने क्रिएट किया था, किसी ने कहा है ना कि हमने पेज क्रिएट कर लिया था। सर नहीं किया था पेज क्रिएट। मुझे भी याद पड़ रहा है, नहीं किया था अभी ना। सर सर मैंने पेज तो आपसे नहीं यही क्रिएट कहा कि नहीं किया था। किया था। अच्छा, मुझे लगा शायद किसी ने कहा कि कोई कर लिया था। अच्छा जी, 8 17 हो गए, 18 बच्चे हैं। चलें जी, शुरू करते हैं जी। नहीं किया था पेज क्रिएट। ओके, लिंक नहीं। किसी को कोई सवाल है तो काइंडली वो मुझसे पूछ ले पुराने लेक्चर्स में। सर ऑनलाइन लर्निंग नाम ठीक रहेगा? ऑनलाइन? ऑनलाइन लर्निंग। आपने क्या इस पे बेचना है? क्या बेचना है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर कल मेरी क्लास थोड़ी मिस हो गई थी लाइट की वजह से। कल जो यूट्यूब का आपने कल जो लेक्चर दिया था, पहले वो मेरे पास उसमें मुझे मिल नहीं सका है दोबारा। क्या मिल सकता है मुझे कल का लेक्चर? सर थोड़ा मिस हो गया था तो कुछ अंडरस्टैंड करने में आप मुश्किल। लोगों ने ऑटेक्स मीडिया यूट्यूब का चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ? बिल्कुल सर किया हुआ है, तो लेकिन उस सर पे मुझे अपलोड है। ये सर मुझे अभी तक मिल नहीं पा रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कौन से, क्योंकि जो मैं क्लास जहाँ तक की मैंने ली थी ना, वहाँ हम्म। कुछ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो आप आप कुछ सवाल पूछे, आपने सवाल नोट डाउन किए हुए? सर एक्चुअली जो वो जो आपने बताई थी हमें वीडियोस के हवाले से कि हमें कुछ वीडियोस के क्लिप्स लेके उसके स्क्रीनशॉट लेकर हमें उस पर अपने वाइट डब करना है, तो सर उसके हवाले से था कुछ, तो खाली वो मुझे मिल नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं आज भी बहुत सर्च किया है, यहाँ चल, मुझसे मिसिंग होता है। हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। हम बनाएंगे, बेसिकली सिर्फ आपको वो ओवरव्यू दिया था अभी। अभी तो हम अ, खाली चैनल क्रिएट की तरफ गए हैं, अभी हमने ओ, कंटेंट बनाना है। ओके। हाँ जी, स्टार्ट करें जी आज की क्लास। जी सर बिल्कुल। यस ठीक है, सर। ओके। शेयर। ये चैनल है जी हमारा यूट्यूब का, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें जिसने नहीं किया। इस पर डेली की डेली वीडियोस अपलोड हो जाती हैं। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे फेसबुक
का जो हमारा नेक्स्ट था, हाउ टू क्रिएट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बिजनेस पेज। फेसबुक के पेज के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह हमने बनाना है। हम लोग जब अपना फेसबुक खोलते हैं तो यहाँ पे पेजेस के नाम से लिखा हुआ आएगा, इस पे क्लिक करना है। इसमें हमारे जितने भी पेज चल रहे होंगे ये सारी लिस्ट आ जाएगी। ये सिर्फ एक आईडी के पेजेस हैं, ठीक है। आपने क्रिएट अ न्यू पेज पे जाना है। यहाँ पे जाके आपने अपने पेज का ये नाम कैसे रख, खुला? ये देखिए, ये मेरी फेसबुक का होम है। होम पे जाएंगे तो ये साइड पे पेजेस लिखा हुआ आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे। ओके, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये क्रिएट अ न्यू पेज लिखा हुआ आ रहा है, इसको क्रिएट करेंगे। नाम रखेंगे कि जी अब आपके पेज का नाम क्या है। नाम आप तब रखेंगे जब आपने किसी स्पेसिफिक निश पे काम करना है। लाइक आप ज्वेलरी के आइटम्स पे काम करते हैं तो आप किसी कोई भी अपना ब्रांड बना लेंगे या जो भी आपके माइंड में होगा। तो लेट्स अज्यूम जी हम एक ब्रांड का नाम रख लेते हैं इधर। लेट्स अज्यूम कोई भी रख लेते हैं। लेटेस्ट इयरिंग्स कलेक्शन। कैटेगरी बायो में कुछ लिखना चाहें तो लिख लें। और क्रिएट अ पेज पे क्लिक कर दें। सर ये क्रिएट अ पेज की ऑप्शन कहाँ से आती है? ये नीचे लिखी हुई आ रही होगी। जैसे ही पेज क्रिएट होगा, ये देखेंगे ये स्टेप 1 और 5, ये 5 स्टेप्स हैं जी कंप्लीट पेज बनाने के। आप इसको स्किप भी करना चाहें स्किप कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम आपकी कोई वेबसाइट नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। लाजमी नहीं कि आपने इस पे काम करना है तो आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हो। जो चीज है अवेलेबल वो कर लें, जो चीज नहीं है वो अवेलेबल उसको छोड़ दें। ये US+1 होता है अमेरिका का नंबर। आपने इस पे जाके इधर सबसे पहले पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। इधर अपना कोई भी नंबर दे देना, मैं खाली डमी नंबर दूंगा, ठीक है, बल्कि डमी 0। ओके, ये नंबर दे दिया। ईमेल आपने जो फेसबुक वाली है वो भी आप यूज कर सकते हैं, कोई और है तो वो भी यूज कर सकते हैं। इधर ईमेल डाल दी। नेक्स्ट स्टेप आपका लोकेशन है कि आप बेसिकली इसका कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। आपको इजी लगता है डाल दें, कोई इशू है तो ना डालें, एग्जैक्ट एड्रेस ना डालें, कराची डाल दें या वट एवर जो भी है। जैसे मैं इसका डाल देता हूँ जी, ठीक है, सिटी मुल्तान। जिप कोड हर सिटी का डिफरेंट होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल करके देख सकते हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल? नो सर। ओके, अब बात आ जाती है आर्स कि आपकी पेज जो है ऑलवेज ओपन है या क्या है या क्या नहीं। तो बेहतर होता है हमेशा आप ऑलवेज ओपन के ऑप्शन को सिलेक्ट रखें। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे।
Difference between classic and profile type page. वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। खास डिफरेंस नहीं है, वो सिर्फ प्रोफाइल बन जाती है हमारी, जिस तरह हमारी मेन प्रोफाइल होती है ना, उसी तरह। अब इधर हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाएंगे और कवर फोटो लगाएंगे। अब प्रोफाइल पिक्चर आप किसी भी डिजाइन की कैनवा से बना सकते हैं। ये कैनवा है जी, यूट्यूब थंबनेल बनाना है आपने, इधर से बनेगा ये सारा कुछ इसका। तो तो सर ये फ्री वाले कैनवा में भी ये सब ऑप्शंस होंगे? देखें, फ्री में नहीं होते ये ऑप्शंस। ऑप्शंस तो होती हैं, लेकिन कुछ चीजें हम बना सकते हैं, कुछ चीजें नहीं बना सकते, बहुत लिमिटेड होता है। इसकी कॉस्ट लाइक आपको 200 टू लाइक 50 रुपीज पड़ता है लाइफ टाइम का ना। लाइक यूट्यूब थंबनेल फ्री वाले में है? ये देखें, सब यही सारा होम पेज ऐसे ही होता है फ्री का। ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है कैनवा प्रो, ठीक है। ये 490 मेंबर्स हैं इस कैनवा के, लेकिन हर किसी की ईमेल डिफरेंट है, तो कोई मेरी नहीं देख सकता और मैं किसी की नहीं देख सकता। ये उनके पास एक पैनल होता है जिसके अंदर वो डिफरेंट अकाउंट्स देते हैं। नहीं, कैनवा डाउनलोड नहीं करना पड़ता, ये वेबसाइट होती है, वेबसाइट के ऊपर ही हमें काम करना पड़ता है। यूट्यूब के जाएंगे तो ये है साइजेस बेसिकली। जैसे ये देखें, ये बड़ा साइज आ गया यूट्यूब का, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम मैं जाता हूँ किसी इंस्टाग्राम की पोस्ट मैंने लगानी है और उसको डिजाइन करना है, तो मैं इस पे इंस्टाग्राम स्टोरी पे जाऊंगा। अब ये देखें, ये इंस्टाग्राम की स्टोरी के लिए आ गया, देख रहे हैं। वो यूट्यूब के लिए था। वीडियो यूट्यूब का बैनर बनाना है तो वो उसके लिए अलग पे है। फेसबुक की पोस्ट बनानी है, फेसबुक का कवर डिजाइन करना है, ये जिस तरह कवर आ गया। तो ये हम कवर यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। हमने अपने पेज का जो भी नाम रखा था, लेटेस्ट इयरिंग्स कलेक्शन, पहले देख लिया करें, शायद वो गूगल पे बना हुआ हो। अगर नहीं बना होता तो आप लोग बना सकते हैं। ओके। इसमें ये मैंने कुछ पिक्स अपलोड की हुई थी डाउनलोड करके ना, तो आपको भी जो बैकग्राउंड सही लगे वो आप भी कर सकते हैं। टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ से, ये एलिमेंट्स। सर जो कैनवा हम परचेज करते हैं उसकी क्या कॉस्ट है? देखें, ये खुद परचेज करेंगे तो महंगा पड़ता है आपको, ठीक है। ये सर्विसेज होती हैं, लोग दे रहे होती हैं, 250 200 रुपीज में मिल जाता है। पेज मोबाइल में बन सकता है, बिल्कुल जी बन सकता है। सर ये लेने से कोई हमारे मोबाइल का डेटा वगैरह तो नहीं चला जाता? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको हमने ईमेल देनी है, ईमेल के ऊपर वो हमें अकाउंट बना के देती है। कोड हमारी ईमेल पे आएगा, ईमेल का पासवर्ड तो हमारे पास होगा ना। ओके। ये मोबाइल पे तो आपने यूज भी नहीं करना, लैपटॉप पे यूज करना है, डेस्कटॉप पे। ये वेबसाइट है, ऐप नहीं है। इसमें हम टेक्स्ट लिख देते हैं कोई भी, जैसे इस सबको सिलेक्ट करेंगे, साइज यहाँ से बड़ा होगा इसका। ये साइज रख दिया हमने। ये ऐसे सही रहेगा। कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं,
सर ये जो तीसरा साइड में आपके पास सब आ रहे हैं टेम्पलेट्स या पिक्चर्स, ये सब कैसे आए, ये समझ नहीं आया। देखें, ये डिजाइन है, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब लेट्स ये सारे फ्री हैं, जिसके ऊपर प्रो नहीं लिखा हुआ आ रहा ना, ये सब फ्री है। ये देखें, कोई भी इनमें से मैं यूज कर लूँ, फ्री है ये सारे टोटल। ये शेप्स हैं, ठीक है, ये शेप हो गई जैसे, ये सारी डिफरेंट है। इनको हमने डिलीट करना सेलेक्ट किया, डिलीट। या आप लोग जब कैनवा लेंगे या यूज करने में इंशाल्लाह ताला पेड स्टूडेंट्स को मैं एक अकाउंट लेके भेज दूंगा, वो यूज करेंगे, उनके पास भी सेम ऐसी ही शेप्स आएंगी। ये देखें, बहुत अच्छी चीज है। पर्सनली मैं खुद ये जितना कुछ करता हूँ, ये इसी से ही करता हूँ। ये देखें, ये एलिमेंट्स आ गए, ये टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट के अंदर एक हेडिंग आती है जो सबसे बड़ी होती है, जो ये मैंने अभी क्रिएट की थी, ठीक है। उसके बाद सब हेडिंग आती है, इसका साइज छोटा होता है। इसी तरह से ये एक है नाउ ओपन, ठीक है, इसको आप स्मॉल करें। कोई भी अपना नाम हो, उस किसी भी चीज का आप उसको लिख सकती हैं, इसी स्टाइल में वो आ जाएगा। ये हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके पास जिस टाइम आएगा ना, बहुत इजी टू यूज है, बहुत इजी टू यूज। आपको मैक्सिमम 2-3 घंटे लगेंगे, आप सब कुछ सीख जाएंगे। आपके कंप्यूटर में कोई भी तस्वीर है, आपने इस कैनवा में लेकर आनी है। उसके लिए आप जाएंगे अपलोड फाइल्स पे और उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, जिस तरह ये मैंने एक सिलेक्ट की, ठीक है। वो अपलोड हो जाएगी इधर, ये आ गई जैसे इधर, ये अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये मैं सिर्फ इमेजेस की बात कर रहा हूँ। ये देख रही हैं आप वीडियोस का सेक्शन, अगर वीडियोस के सेक्शन में जाएंगी तो इसी तरह कोई भी वीडियो के अंदर एडिटिंग करनी हो तो आप वीडियो में कर सकती हैं। ये इमेज में जाएंगी, मैं कोई इमेज साइड पे लगाना चाहता हूँ छोटी करके, कोई जी इधर आ जाए जैसे, ठीक है, थोड़ी सी नीचे आ जाए, 3-4 जितनी आपका दिल करे आप लोग ऐड कर सकते हैं। किसी को यहाँ तक कोई इशू है तो काइंडली पूछे मुझसे। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? नो सर। ओके, इसका हम जी कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। सर इसमें पिक्चर्स भी लगेंगी ना? बिल्कुल, ये तो मैं जल्दी सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी तो जो आपकी प्रोडक्ट होगी आपने उसके हिसाब से करना है। इसको आप लेट्स अज्यूम जी आपने सेव करना है, शेयर पे जाएंगे, डाउनलोड पे, यहाँ से आपने PNG की जगह JPG फाइल को सिलेक्ट करना है और डाउनलोड करना है। सर हम इसमें उर्दू टाइपिंग भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। उर्दू टाइपिंग के लिए ट्रांसलेटर, कैसे हो सकती है? ट्रांसलेटर जाके आप लोगों ने गूगल पे लिखना है, डिटेक्ट लैंग्वेज, जैसे लेटेस्ट इयरिंग्स कलेक्शन। अब ये इधर तो इंग्लिश रहेगी फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। सेकंड वाले में जोन सी भी लैंग्वेज में करना है, इधर आपने सिर्फ उसका नाम लिखना है। उर्दू है तो उर्दू पे क्लिक करेंगे, ये देखें उसने सिर्फ आपको ऑटोमेटिकली उसकी इंग्लिश करके दी है। आप अगर उर्दू में कहीं से लिख कर लेकर आ सकती हैं, इधर लेटेस्ट इयरिंग्स कलेक्शन तो वो लगा दें। इसको आप कॉपी करेंगे सिंपल सा इधर से और इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उर्दू लिखें, इंग्लिश लिखें, आपको उर्दू लिखना आती है आप उर्दू लिखें, मोस्ट वेल, कोई इशू नहीं है। कुछ भी हो टेक्स्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे।
चले हम प्रोफाइल पिक तो हम ये ऐड कर देते हैं, ये बनी हुई है जैसे। सर एक क्वेश्चन कर सकते हैं कैनवा से रिलेटेड? जी जी पूछिए। सर कैनवा को डाउनलोड वैसे ही करना है जैसे कुछ भी चीज हम डाउनलोड करते हैं, या वो एकदम से खुद ही आ जाएगा हमारे पीसी पे? खुद ये देखें, ये है हमारा कंप्यूटर, बिल्कुल फ्रेश विंडो, ठीक है। जिस तरह मेरा है इस तरह आपका। इस पे जाके CANVA कैनवा लिखेंगे, सिर्फ canva.com, ये कैनवा की वेबसाइट खुल गई। आप लोग आज जाएं, अपने सारे अकाउंट साइन अप कर लो, जिस जिसका अकाउंट है साइन अप पे जाएं, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल कहेंगे तो विद गूगल के साथ कर लें, ठीक है। आपके पास बिल्कुल वैसा ही होम पेज आ जाएगा जैसा मेरा है। फ्री में भी आप कुछ चीजें यूज कर सकती हैं इसकी, आई थिंक। ये 3 चीजें हैं, देखें तो कैनवा। डाउनलोडिंग वैसी नहीं है जैसे हम जूम को डाउनलोड किया, किसी को डाउनलोड किया, वो हमारे डाउनलोड के फोल्डर में आए, वो सब नहीं होगा? देखें, जो फाइल आप बेसिकली कैनवा के ऊपर बनाएंगी वो तो आपके डाउनलोड्स पे ही आएगा ना। जिस तरह ये मैंने अभी लेटेस्ट एयरिंग्स बनाया, ये डाउनलोड होके मेरे कंप्यूटर के डाउनलोड्स के अंदर आया। जूम होती है एक ऐप, बात को समझे। आई डोंट नो इसकी है या नहीं, मैंने कभी किया नहीं, लेकिन ऐप स्टोर पे मैं देख लेता हूँ, कैनवा ओके। सर्च करके। अच्छा, ऐप और सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड में आएंगे, और ये कुछ ये और है ये ना? डाउनलोड में नहीं आएगा, ये वेबसाइट में आएगा। जैसे आप लोग फेसबुक यूज करते हो, यूट्यूब, ये तो ऑलराइट, चलो ऐप है, ऑलराइट। ये उस तरह से आ जाएगा। ये ऐप पे ऑनलाइन ही काम होगा। मैं चेक कर लेता हूँ, शायद होना तो चाहिए वैसे कैनवा। हाँ जी, कैनवा है, बिल्कुल है। आप सेम मेरे अकाउंट। मोबाइल में डाउनलोड हुआ हुआ है ऐप। हाँ बिल्कुल है। मैंने कभी यूज ही नहीं किया मोबाइल से, क्योंकि मैंने कंप्यूटर से ही काम किया सारा। तो आप लोग मोबाइल से भी कर सकते हैं जी, नो इशू। तो ओके, डायरेक्ट ओपन करते जी हैं सर, ना हम? बिल्कुल मोबाइल में हो सकते हैं, और मैंने तो अपना पेज क्रिएट भी किया हुआ है फेसबुक दोबारा में। बोले, मुझे आवाज नहीं आई। सर मैंने फाइल भी भी मोबाइल वैसे डाउनलोड कर लेते हैं। कैनवा डाउनलोड किया था, और अपना पेज भी मैंने इसी मोबाइल से ही किया है। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, हम इसको नेक्स्ट करेंगे जी। ये 2 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। ये ऊपर 205 लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, आप उर्दू राइटिंग पूछ रही थी ना, मोबाइल में तो बहुत इजी हो जाता है। अब आ जाता है कनेक्ट व्हाट्सएप टू योर पेज। ये फौरन नहीं करनी, इसके अगर हम करते हैं ना तो हमारा पेज सस्पेंड हो जाता है, चांसेस होते हैं सस्पेंड होने के। अब मेरे नंबर बेसिकली हर जगह लगे हुए हैं, ठीक है। तो कोशिश करना आपने जो फोन नंबर आपके मोबाइल में फेसबुक के अंदर अटैच है वही लगाएं व्हाट्सएप नंबर के लिए, ओके। ये कोड आएगा आपके व्हाट्सएप के ऊपर और आपका व्हाट्सएप अटैच हो जाएगा। अगर आप लोग इजी हैं अपना नंबर पब्लिक को देने के लिए, या आपने तब अटैच करना है, अदरवाइज नहीं करना। अदरवाइज हम अपने पेज के ऊपर सेंड मैसेज का बटन ही लगाएंगे कि कस्टमर्स हमें जो भी मैसेज करेंगे वो हमारे फेसबुक पेज के अंदर ही डिलीवर हो हमें। यहाँ तक कोई सवाल? ये बाद में भी आप व्हाट्सएप का बटन अटैच कर सकते हैं। सर मैंने सर आप 2-3 चैट दफा से पढ़ क्वेश्चंस लें, किए कोई हैं, क्वेश्चन लेकिन कर मेरी रही हैं। आवाज ही नहीं गई, माइक भी अनम्यूट है। सादिया, आपका हो सकता है हेडफोन खराब हो, ठीक है, ये रीजन हो सकती है। बाकी सबको तो आ रही है, सबकी आवाज आ रही है। आपका कोई सवाल है तो काइंडली आप इधर चैट में पूछें सादिया। सादिया सर, जिन लोगों ने फी पे की है, क्या उनकी आवाज आप सिर्फ अनम्यूट करते हैं? नहीं नहीं, आवाज सबकी, सबके पास ऑप्शन है, हर बंदा अपनी आवाज अनम्यूट कर सकता है। मैंने किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई। आई डोंट नो सादिया है क्लास में या नहीं। किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और वॉच टाइम प्लस फॉलोअर्स भी कंप्लीट करने होते हैं। सर मुझे ये पूछना था कि फ़ी कहाँ पे करनी है? मैंने फॉर्म फिल कर दिया। ये फ़ी के लिए बिल्कुल जी, आप लोगों को कंफर्मेशन कॉल आएगी कल इंशाल्लाह ताला। जिन्होंने फॉर्म फिल किया तो उधर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ग्रुप में भी मैं कल मेंशन कर दूंगा, जायज़ कैश मेंशन कर दूंगा, नया पे का अकाउंट मेंशन कर दूंगा, इजी पैसे का अकाउंट मेंशन कर दूंगा। तो उसमें से आप लोगों को जहाँ जहाँ ईजी हो वहाँ पे आप कर दीजिएगा। अच्छा, पेज पे यहाँ तक आपको ओके है सब कुछ? जी जी सर, स्कॉलरशिप के वाले आवाज़ बहुत कट रही है जी आपकी।
ओके, लास्ट स्टेप वो स्कॉलरशिप के ऊपर मैं आता हूँ जी। लास्ट 10-15 मिनट्स पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सादिया 1.5 मंथ्स का कोर्स है। एक्सेसरीज के काम से हो सकता है सर? एक्सेसरीज का काम से बिल्कुल हो सकता है जी। अच्छा, इनवाइट फ्रेंड्स के, आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हैं या नहीं अपने बिजनेस के अंदर? अगर वो आपके कंपटीटर नहीं है तो मोस्ट वेलकम कर दें। आपको लगता है कि वैसे मैंने तो कभी भी नहीं किया, ठीक है। एक होता है बिजनेस जो आपने लॉन्ग टाइम लेके चलना होता है, उसका कोई इशू नहीं है। अब देखिए हमारे पेज हेल्थ गुड हो गई है। नेक्स्ट करेंगे 5 के पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल। ये ऑप्शन आपने ओके हमेशा ऑन रखनी है। इसको ऑफ रखें प्रमोशनल ईमेल्स को, तो कोई इतना इशू नहीं है। इसको डन कर दें, आपका पेज बन गया। सर अगर एक ही आईडी से 2-3 पेजेस जैसे बना सकते हैं तो फिर हमारा जो एक पेज देख रहा होगा उसको ये भी मालूम होगा कि हमारे दूसरे 2-3 पेजेस हैं, ऐसा ही सर है? इसमें बहुत नहीं सारे नहीं फ्रेंड्स नहीं वगैरह ऐड करने की जरूरत तो नहीं होती ना? नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं होती, कुछ भी सर जरूरत जैसे नहीं मेरे होती। हस्बैंड की आईडी पे मेरे हस्बैंड का पेज भी है और मेरी बेटी का पेज भी है, तो जिनको मेरी बेटी का पेज शो हो रहा होगा उनको मेरे हस्बैंड का भी शो हो रहा होगा। नहीं, देखें आप किसी का भी एडमिन नहीं देख सकते कि ये आपके हस्बैंड का पेज है या नहीं है। ये किसी और का भी हो सकता है। हाँ, आपकी आईडी जब कोई लॉगिन करेगा तो उसके अंदर सारा डाटा सामने आ जाएगा। जिस तरह ये देखें, सी ऑल प्रोफाइल्स पे जाऊँ, ये मेरे कितने सारे पेजेस हैं, ठीक है। ये मैं मजीद करूँगा, ये देखें, ठीक है। आईडी के अंदर से देख सकते हो। वैसे आपको नहीं पता कि मैं एडमिन हूँ या नहीं हूँ। अच्छा, ओके। कोई वेलकम पोस्ट आप लोग लिखना चाहते हैं, ठीक है, वो लिख सकते हैं। अब लिंक योर वेबसाइट अकाउंट, अभी देखें यहाँ पे ना कोई बटन नहीं है। आपने क्या करना है, ऐड एन एक्शन बटन। एक्शन बटन का मतलब ये होता है कि आपका पेज जो है किससे रिलेटेड है। कोई सर्विस है, लाइक ऑनलाइन है तो अपॉइंटमेंट है किसी की, तो वो अपनी बुक पे करेगा। अगर किसी का ऐप से रिलेटेड काम है तो वो साइन अप के लिए करेगा, ठीक है। किसी का फ्रोजन फूड से रिलेटेड काम है वेबसाइट रेस्टोरेंट से, तो वो ऑर्डर के ऊपर जाएगा। अगर किसी ने डायरेक्ट कस्टमर भेजना है अपनी वेबसाइट के ऊपर ई कॉमर्स की, तो वो व्यू शॉप की लगाएगा, ठीक है। मोस्टली लोग ये 2-4 चीजें होती हैं लगाते हैं। सेंड मैसेज का बटन सबसे ज्यादा चलता है, उससे ज्यादा व्हाट्सएप का चलता है। व्हाट्सएप का आपको एक बात बड़ी क्लियर कट पता होनी चाहिए, मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगा, इसके लिए आपका व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट होना चाहिए और उसके लिए आप नंबर सेपरेट लें, क्योंकि यहाँ आपको हर किस्म का बंदा मिलता है, ठीक है। तो आपका पर्सनल नंबर, कल को आप कहें जी मुझे ये चेंज करने की ज़रूरत आ गई है, तो उससे बेहतर है शुरू में ही नंबर आप दूसरा ले लें और उसके ऊपर व्हाट्सएप बिजनेस बनाएं। फेसबुक के साथ आपने व्हाट्सएप बिजनेस ही कनेक्ट करना है अपने बिजनेस के लिए। कोई इशू यहाँ तक नंबर किसी को? अलग होगा ना? हाँ जी, आप कोई भी जैस की, जोंग की, कोई भी सिम ले लें जाके, ठीक है। उसके सेम ऊपर जा नंबर जो हम यूज करते हैं वो यूज नहीं हो सकता, मतलब कि वो ना दें, बेहतर है, आपकी पर्सनल लाइफ पे डिस्टर्ब होगी। ठीक। आप ये सेंड मैसेज का बटन सर लगाएंगे। जैसे लोग हर वक्त कॉल कर रहे होते हैं, इस तरह ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बेहतर है कि कोई मोबाइल भी अगर सेपरेट है तो वो भी ज्यादा बेहतर है। ओके, आप इसको नेक्स्ट ऊपर लेकर आएंगे, सेंड मैसेज टू, इस पे जाएगा सेव। अब मैंने देखना है जी ये पेज देखने में किस तरह का लग रहा है अभी तक। सर अगर बिजनेस वर्ड जाते हैं आवाज नहीं आ रही, बोले दोबारा बोलें काइंडली। ओके, आवाज का मसला है। ये मेरी मेन प्रोफाइल थी बेसिकली, ठीक है। ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। ये हमने अभी पेज बनाया। अब देखें इसमें मुझे एक ऑप्शन आ रही है स्विच नाउ की। ये मेरी पर्सनल पेज की प्रोफाइल है, ठीक है, पर्सनल पेज है। ये है स्विच नाउ की ऑप्शन, ठीक है। अब मैं जैसे स्विच नाउ करूंगा ना, मेरा पेज भी मेरी प्रोफाइल की तरह डील होगा टोटल।
समझ लगी या नहीं लगी किसी को? अब देखें, जैसे मैं पेज पे आऊंगा, मैसेज करता हूँ कोई भी, इधर मैं ऑटो मैसेजेस भी लगा सकता हूँ, जिस तरह मैंने उस दिन बात की थी, हम ऑटो आई हैव अ क्वेश्चन कैन यू हेल्प प्लीज, इसके ऊपर मैसेज करता हूँ, ये मैसेज हमारे पेज पे चला गया बेसिकली। सर थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, तरह के जो वो हम मैसेजेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल एडिट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑटो आपने लगाने होते हैं, जितने मर्जी आप लगा लें। अब स्विच नाउ करूंगा, ये जो हमने ऊपर मैसेज की बटन लगाया था ना, ये मैसेज क्या था, अब स्विच नाउ करूंगा इसको, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये मेरी प्रोफाइल में कन्वर्ट हो गया पेज। यहां तक आप लोगों को क्लियर है जी? ये देखें, एक मैसेज मैंने अभी किया था, आई हैव अ क्वेश्चन कैन यू हेल्प, ठीक है, ये आ गया। ओके है यहां तक? जब आप व्हाट्सएप के ऊपर ऑप्शन लगाएंगे ना मैसेज की, तो मैसेज आपको आएगा हमेशा, व्हाट्सएप कह रहा हूँ, यस फेसबुक के सर। ऊपर लगाएंगे ना ऑप्शन मैसेज की, तो हमेशा फेसबुक पे आएगा। लेकिन जब आप व्हाट्सएप का बटन लगाएंगे तो 99% लोग आपसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करेंगे। आगे मूव करें या यहाँ तक काफी है? सर समझ आ गया है। सर यहाँ से क्लियर कर रहे हैं, जहाँ से आपने पेज सेव किया था वहां से क्लियर नहीं हुआ। कहाँ से क्लियर नहीं हुआ? यहाँ पे आपने सेव किया था ना, उससे आगे नहीं हुआ। सेव, सेव किधर किया था? मैसेज का बटन जो सेव किया था, नहीं, उससे पहले से। देखिए वो 5 स्टेप्स होते हैं, वो आप, रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं है तो मैं भूल गया, और ये ठीक है। देखें वो 5 स्टेप्स आएंगे, पेज के ऊपर आप जाएंगे, पेज बनेगा, आप जब वीडियो देखेंगे ना स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बिल्कुल इजी है। फिर भी ना हो तो आपने मुझे बताना, व्हाट्सएप नहीं कनेक्ट करना आपने फौरन, बिल्कुल पेज को थोड़ा सा ओल्ड हो लेने दें। कभी कभार पेजेस सस्पेंड होते हैं, उसका तरीका ये होता है कि आपने अपना आईडी कार्ड्स ना तस्वीर बना के कंप्यूटर पे रखनी है और वो अपलोड करके इनको भेज देनी है, वो 24 घंटे के अंदर ये लोग आपका ओपन कर देंगे। सही सर। अब हम बात करते हैं कि हमने इसके ऊपर ऐड लगाना है, वो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, लेकिन चलें थोड़ा सा टच दे देते हैं। अब प्रमोट गेट स्टार्टेड ऑटोमेटिक एड्स या क्रिएट अ न्यू एड्स, तो आपने न्यू एड्स की तरफ मूव करना है। ये ऐड लगाने के दो तरीके होते हैं, एक पेज में से ऐड लग जाता है, एक ऐड लगता है एड्स मैनेजर में से। इस इमेज का लगाना है, इसका लग जाएगा, अदरवाइज इसका लगाना है। 5 इमेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने इसका लगाया। हेडलाइन, इसमें देखें ये सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, हमने वही सेंड मैसेज वाली ही ऑप्शन सेलेक्ट करनी है हमेशा। इमोजीज को एक टैब में ओपन कर लें आप लोग, ठीक है, इसमें सर इस पे जितना लोग विजिट करते हैं तो इसके बाद क्या अर्निंग स्टार्ट हो जाती है? नहीं नहीं पे देखें, ये फेसबुक के ऊपर कोई अर्निंग वाला सीन नहीं है, वो दूसरी साइड पे आता है, स्ट्रीमिंग की साइड पे और रील्स की साइड पे। हम ये बेसिकली अपना ब्रांड बना रहे हैं, जैसे ही लोग आएंगे इस पे विजिट करेंगे, परचेज करेंगे, सही सही समझ आ गया। ये इसके लिए हम बना रहे हैं। ये देखें ये चीज है ना, बेचने के लिए हम ऐड लगा रहे हैं बेसिकली।
क्यों नहीं लिख रहा? इस तरीके से ना हमने अपनी ऐड कॉपी बनानी होती है। इसको हम बेसिकली ऐड कॉपी बोलते हैं। इसमें आपने ऐसी ऐसी चीजें यूज करनी है जिससे कस्टमर का दिल करे कि वो परचेज कर ले। फ्री होम डिलीवरी, डिलीवरी टाइम आप रख दें 1 to 2 days। कस्टमर देखेगा जी डिलीवरी भी बहुत जल्दी हो रही है, 2-3 दिनों में मिल जाएगा मुझे, ठीक है। सर लेकिन अगर कोई ज्वेलरी आपने 900 की सेल की है विद 50% ऑफ, तो इट मीन्स कि ये रियल में 1800 की होगी। यस। तो ये लग तो नहीं रहे 1800 के ना, तो ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता मार्केटिंग है। चीज होती है। पहले देखें, अब मेरी बात सुनिए। 5 शॉप्स हैं, एक पे 20% ऑफ है, एक पे 10% ऑफ है, एक पे 30% ऑफ है, एक पे 40 है, एक पे 50, एक 60 है। आप बाहर से गुजर रही हैं, आपकी ब्रेक किस शॉप पे लगेगी? जिसपे वो सबसे आपकी ज्यादा बात डिस्काउंट ठीक है, होगा ना। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वैसे लोग मैं एक बात। लोग इतना नहीं सोचते कि ये 1800 की है, ये लग रही है या नहीं। वो ये सोचते हैं भाई मैं 900 रुपया इसका दे रहा हूँ, 300 रुपया तो सिर्फ सिर्फ डिलीवरी कॉस्ट है उसके माइंड में। पॉइंट ये समझे आप, ठीक है, कि मेरा तो वो 300 भी बच रहा है। तो 900 रुपये में अगर मुझे इयररिंग्स मिल रहे हैं तो मुझे और क्या चाहिए। ये वो प्रोडक्ट थी जो मेरी कम से कम 200-250 ऑर्डर डेली का निकलता था इस इयररिंग्स का। तो इसका मतलब यही है ना कि लोग, ये चलती थी तो लोगों ने लिया। मार्केट में जब 50% ऑफ 40% ऑफ लगा होता है तो उन्होंने पहले से प्राइसेस उसके अंदर सेट की होती हैं। ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। समझ आइए यहाँ तक आपको? यस टीचर, वो मैं म्यूट कर देती हूँ क्वेश्चन करने के बाद। हाँ। आपने आइडियो में लोगों के जहन के साथ खेलना है बेसिकली। तो इज इट हलाल? सारी तो और क्या चीज है, मतलब ऑफ आप दे रही हैं। देखिए ना, आप इसको चाहे 2000 का भी बेच सकती हैं, आपकी चीज है। आपने ऑफ लगाया ना, सेल इंक्रीज करने के लिए लगाया। आप महंगी चीज बेचेंगी, कम बिकेगी, लेकिन लोग लेंगे। इसी तरह स्कूलिंग सिस्टम भी है, कुछ बहुत महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं। बच्चे दोनों में ही बैठे होते हैं, महंगे में भी बैठे होते हैं, सस्ते में भी बैठे होते हैं। इस तरह के एड्स बेसिकली जब लगाए जाते हैं ना, अच्छे एड्स, मतलब ये तो नॉर्मल सी प्राइस है। लोग तो बहुत महंगी महंगी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं बेसिकली। तो वो अपनी ऑडियंस अच्छी सिलेक्ट करते हैं। अब ऑडियंस कैसे सिलेक्ट होगी वो हम इधर देखते हैं। ये देखें, ये जी 3 सवाल आ गए हैं कि मैसेज है, क्योंकि हमने कस्टमर के पास हमारा मैसेज ऑप्शन ओपन होगा कि हमने उनसे एक मैसेज ये दे दिया। इसमें आप जो भी अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रखना चाहें रख सकते हैं।
डिलीवरी इज फ्री, होम डिलीवरी है या नहीं, इससे रिलेटेड वट एवर जो भी आपकी प्रोडक्ट है आपके माइंड में है आप वो रख सकते हैं और उसके बाद आप सेव कर देंगे। अब ये चीजें देखें जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि आपको अलग से इंस्टाग्राम अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप इसी के साथ इंस्टाग्राम अपना कनेक्ट कर सकती हैं। ओके, व्हाट्सएप को छोड़ दें अगर आप इजी नहीं है, लेकिन आप अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकती हैं, तो आपको इंस्टाग्राम भी लोग ये ऐड देखेंगे, मतलब इंस्टाग्राम देख भी सकते हैं और आपको वहां पे रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। इफ यू आर इजी कि जी मुझे इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज करें, देखें वेयर डू यू वांट पीपल टू मैसेज यू, लोग आपको मैसेज कहाँ करें, तो हमने सिर्फ अभी इस पे मैसेंजर सेलेक्ट किया हुआ, मैसेंजर पे करें। अब मेन चीज हमारी ऑडियंस आ जाती है, इसको इंशाल्लाह हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। ऑडियंस, आपकी प्रोडक्ट फीमेल से रिलेटेड है, आप फीमेल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेन से भी रिलेटेड है, मेन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इयरिंग्स को वुमेन के लिए करेंगे तो सिर्फ आपको फीमेल आएंगे अगर आप उसी में इजी हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि कोई लोग होते हैं कि वो फीमेल्स को गिफ्ट कर देते हैं, तो दोनों को जाने देना चाहिए, दोनों को भी जाने दे सकती हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये देखें जी टाइप ऑफ लोकेशन, कि आपने पूरे पाकिस्तान का ऐड नहीं लगाना। उससे होगा ये कि जो गांव वगैरह में जाएंगे आपके पार्सल विलेजेस में, तो वहां पे लोग रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। फिर आपको उसके लिए पोस्ट ऑफिस से काम करवाना पड़ेगा, भिजवाना पड़ेगा उनको। तो बेहतर है आपकी अगर प्रोडक्ट अच्छी है, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट भी अराउंड 200 रुपीज बन जाती है आज के दौर में, तो आप मेन मेन सिटी सेलेक्ट करें, जैसे मुल्तान। अच्छा, अब मुल्तान में ये लिखा हुआ है जी 25 माइल्स, ठीक है। अब ये माइल्स रेडियस मतलब कि ये मुल्तान में 25 माइल तक ही जाए, या मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही इंक्रीज फिर बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर वही आगे निकल जाएगा शहर से बाहर। तो बेहतर है 25 सही है, 25 26, मैक्सिमम 30 आपने कर लेना है। कराची को सिलेक्ट करेंगे, इस्लामाबाद, जो मेन मेन है सारे, रावलपिंडी। अब ये देखें, ये है एस्टिमेटेड ऑडियंस, जैसे जैसे मैं शहर ऐड करता जाऊंगा ऑडियंस इंक्रीज होती जाएगी। इस टाइम 15.9 मिलियन से 18.7 मिलियन है, अभी देखिएगा। 15.9 से अब ये देखिए 18.6 से 21.9, यहाँ तक समझ आ रही है सबको? जी सर। और कौन से हैं जी, रह गए हैं, बहुत सारे हैं, गुजरावाला, सियालकोट। ये देखें 22 मिलियन की ऑडियंस हो गई है। अब डिटेल टारगेटिंग में एक चीज और आ जाती है कि आपकी प्रोडक्ट जैसे हमारी शॉपिंग से रिलेटेड है, तो हम इधर थोड़ी सी, कि हम चाहेंगे हमारे ऐड किस किस को शो हो, ऑनलाइन शॉपिंग वालों को शो हो, ठीक है। तो हम अपना इंटरेस्ट वहां पे ऐड कर देंगे। अब इसमें बहुत ज्यादा हमारी मतलब स्पेसिफिक हो जाती है ऑडियंस। आप देखें 22 मिलियन से इकट्ठी 12.6 मिलियन पे आ गई है हमारी ऑडियंस। मतलब ये कि हमारी जो फालतू आवाम है जिसको कोई शौक नहीं खरीदने का या देखने का, वो साइड पे हो गई है। ये ऐड उन्हीं लोगों को शो होगा जो ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे। ओके, इसमें आप बहुत ज्यादा डिटेल में जा सकती हैं, जैसे इयररिंग्स का इंटरेस्ट आ गया, देखें, ठीक है, ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो गई है ऑडियंस आपकी। इयररिंग्स आ गया, गोल्ड की कोई चीज आ जाए इसमें, आपने 2 ऐड चलाने हैं बेसिकली, ठीक है।
एक चलाएंगे आप इंटरेस्ट के साथ और एक आप चलाएंगे ऐसे ही सिंपल। फिर आप दोनों का रिजल्ट कंपेयर करेंगे कि मुझे बचत किस में हो रही है ज्यादा। ओके, आप अब देखें, अब मैं कहता हूँ ये सिर्फ फीमेल्स को सिलेक्ट, मैं वुमेन सेलेक्ट करता हूँ। 13.7 मिलियन की ऑडियंस है नीचे, तो वुमेन सेलेक्ट करूंगा तो देखें सिर्फ 3.8 मिलियन की निकल आई, से लेके 4.5, मतलब 50 लाख के करीब करीब फीमेल्स को मेरा एड शो होगा डेली। अगर मैं सिर्फ मैन करता हूं तो वो 10 मिलियन के करीब है। अच्छा, जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी, अच्छा जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी बेसिकली उतनी प्राइस कम होगी एड्स की। यहां तक कोई सवाल है किसी का? फिर इसके अंदर अगर मैं सिलेक्ट ऑल करता हूं, मैं कहता हूं जी इनकी एज क्या होनी चाहिए। जाहिर है 60 प्लस तो नहीं, चलो 57 तक आप फीमेल्स को कर लें कि इतनी हो। मैंने अपनी बड़ी मुश्किल से ये ऑडियंस क्रिएट किया। मैं चाहता हूं कि जब मैं फ्यूचर में ऐड लगाऊं तो ये ऑडियंस सेव रहे, तो इसको मैं सेव कर लूंगा। ये सर ये सेव हो वो गया ऑटोमेटिकली। स्पॉन्सर्ड एड्स हैं, सर ये वो स्पॉन्सर्ड एड्स हैं जो हम फेसबुक को पेमेंट करने के बाद हम उसको कहेंगे कि हमारी एड चलाए, सही है ना? यस यस, इसके अंदर हमारा पहले से कार्ड लगा होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी है नया पे का वट, ठीक है। उसके बाद ये एड्स लगेंगे, स्पॉन्सर मैसेजेस इनको बोलते हैं। अब नीचे हमारे पास आ जाता है कि जी फेसबुक कहता है कि 7 डेज के लिए आप लोग चलें। इसमें सबसे अच्छी जो ऑप्शन है ना इस टाइम पे वो ये है कि हम अपने बजट को अगर इनके कहने पे सिलेक्ट करते हैं ना, हमें रिवॉर्ड्स मिलती रहती हैं हर दूसरे दिन, चौथे दिन ना $5, $10 मिलते रहते हैं रिवॉर्ड्स। तो लेट्स अज्यूम जी मैं सेट ड्यूरेशन 7 डेज के लिए कर दी है। अगर मैं इसका बजट का 40 दिन से ऊपर लेकर आऊंगा ऑटोमेटिकली $1 मिनिमम है एक दिन के लिए। आप ये देख लें, 7 दिन है ना, तो 7 दिन $7 का बजट। आप इसको 5 मिनट के बाद भी रोक सकते हैं, अप्रूव जब आपका हो जाए, और बाद में भी। अच्छा, ये डेली बजट है। ओके, डेली बजट आप 1 पे कर दें। अब वो बता रहा है एस्टिमेटेड ट्रैफिक कितनी आएगी आपके पास जी $1 के अंदर, 1100 से लेके 3100 तक, 3100 तक पर डे। आपको ये देखें, अभी जैसे ये मुझे कूपन मिला हुआ $5 का, ठीक है, इसको मैं आजकल में रिडीम पे क्लिक करूंगा, ये मेरे अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। जब ये ऐड हो जाएंगे तो 14 डेज है मेरे पास इस कूपन को यूज करने के लिए। तो ये फेसबुक का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हर तीसरे चौथे दिन आपको $5 $10 देता रहता है। यहां तक क्लियर है सबको? मैंने सिर्फ प्रोमोट नाउ पे क्लिक करना है और ऐड चल जाएगा, कोई और रॉकेट साइंस नहीं है इसकी। इंशाल्लाह जब आप लोग अपनी पेजेस बनाएंगे तो फिर आप लोगों के मैं खुद आकर देखूंगा कि आप लोगों ने क्या गलती किया, क्या नहीं, खुद ऐड चलवाऊंगा आप लोगों की, ताकि कोई गलती भी ना हो। और एक और बात कि अगर आप लोगों ने सोच ही लिया कि हमने अब अपना कैरियर इसके ऊपर सेट करना है, लाइक हमने प्रोडक्ट्स बेचनी है, तो कभी भी एक फेसबुक आईडी नहीं बना के रखनी। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। 3-4 फेसबुक आईडीज क्रोम के डिफरेंट ब्राउजर के ऊपर आपने बना के रखनी है। खुदा ना खास्ता कल को आपकी एक आईडी का ऐड अकाउंट डिसेबल होता है तो बैकएंड पे आपके पास दूसरी आईडी मौजूद हो। मेरी 3 से 4 पर्सनल नेम के ऊपर आईडीज चल रही हैं इस टाइम। समझ आ रही है सबको? सर फेसबुक की 3-4 आईडीज बनानी है। हाँ जी, फेसबुक की 3-4 आईडीज, उसमें फ्रेंड्स मत ऐड करें, कोई इशू नहीं है। आपने ऐड अकाउंट यूज करना है ना, आपको अपने काम से गर्ज होना चाहिए। आप इसका एडमिन किसी को भी बना सकती हैं।
सर ये इस एक ही अकाउंट पे बना सकते हैं या अलग अलग अकाउंट करने पड़ेंगे? नहीं, आप देखें ये सर मीन्स कि गूगल अकाउंट एक ही होगा या इसके अलावा मजीद नहीं होगा? अलग होगा, अलग होगा। हर गूगल अकाउंट के ऊपर एक आईडी आपकी होगी। अब जैसे ये मेरा एड्स मैनेजर है मेन, खुदा ना खास्ता ये सस्पेंड हो गया तो मेरा 5 लाख रुपया भी रोज का अगर प्रॉफिट आ रहा हो, मैं अपील करूंगा। ये ओपन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो खत्म। ये देखें इस पे मेरे एड्स चलते होते हैं सारे। बिलिंग इसका कुछ थ्रेश होल्ड भी होता है बेसिकली। थ्रेश होल्ड का मतलब ये होता है कि फेसबुक आपको कहता है जी आप पहले 500-600 रुपये अपनी हमारी मर्जी से चला लें, उसके बाद हम पेमेंट कर लेंगे। अब ये देख रहे हैं काफी ज्यादा ऐड क्रेडिट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये सारे मुझे कूपन्स मिले हुए हैं, ये जब आप लोग भी शुरू करेंगे ना आप लोगों को भी मिल जाएंगे। ये $3 जो मैंने किया अपने वीजा कार्ड से पे किया, ये $7 किया, बाकी सारे कूपन्स की इनवॉइसेस हैं। इस टाइम मेरा थ्रेश होल्ड है $15, 4500 5000 बन जाता है। पहले $15 मैं रन करूंगा, उसके बाद यूज होगा। ये ऐड क्रेडिट्स होते हैं जी, कूपन होती हैं, ठीक है। $20 के भी देखने को आपको मिलेंगे, $10 के भी मिलेंगे, ये सारा कुछ इनमें लिखा हुआ होता है। तो ये बहुत अच्छा है। इसमें ये होता है कि एक स्टार्टअप की जरा हेल्प हो जाती है। किसी का कोई सवाल है तो काइंडली यहाँ तक पूछे। कोई सवाल नहीं है जी। सर जिनके बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं वो स्पोर्ट्स का भी पेज बना सकते हैं? उस पर फिर क्या करेंगे, बेचेंगे जी। क्या? यही बात है। पहले आपने सोचना आपने बेचना क्या है। आपने निश वो सर सेलेक्ट हमारे करनी पास है। सर हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, जैसे आपने इयररिंग्स बनाए हैं, तो हम ये कहाँ से लेंगे? मतलब ब्रांड बनाएंगे, जो भी है पेज क्रिएट करेंगे, ऐड देखें लगाएंगे, तो प्रोडक्ट होगी। नाम तो आप सोच सकते हैं, नाम सोचने का तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। पहली चीज क्लियर। लेट्स अज्यूम आपके पास स्टार्ट में इतने पैसे नहीं है काम को शुरू करने के लिए, 40-50 हजार रुपया नहीं है, आप छोटे लेवल से स्टार्ट करें। मैं आपको कुछ साल पहले अपनी एक रूटीन बताऊं। कुछ साल पहले जब मैंने जिस काम से एक गाड़ी ली, तो उसको लेने के बाद ऐसी नजर लगी कि मैं 3 महीने तक उस काम से ही नफरत हो गई जिससे कमा के गाड़ी ली, ठीक है। मेरे पास सिर्फ 7,000 रुपीज जेब में था। मैंने कपड़ों का काम शुरू किया ऑनलाइन, ठीक है। 7,000 रुपये से दुकानदार से मेरी लाइन सेट हो गई, यार मैं तुम्हें 3-4 दिन के बाद पेमेंट देता जाऊंगा। मैंने कपड़े के काम से 40-50 हजार रुपया 10 दिन में बना लिया। लेकिन उसमें मसला यह था कि मुझे इन्वेंट्री की कॉस्ट बहुत पड़ रही थी। 1,000-1,200 रुपये का रेप्लिका का सूट था जो मैं 2,500 से 3,000 रुपये का सेल करता होता था। मैंने अपनी निश को चेंज किया, मतलब प्रोडक्ट चेंज की। मैं मूव कर गया ज्वेलरी आइटम्स की तरफ, ठीक है। उसके अंदर मुझे कॉस्ट फील ही नहीं होती थी। लाइक 100-150 के अंदर इयररिंग्स होते थे जो मैं 900 रुपये के, ये आपके सामने मैं सेल करता था। ये कहाँ से लेके आता था, ये होलसेल से मिल जाते हैं। हर शहर के अंदर होलसेल अवेलेबल होता है, हर शहर में अवेलेबल होता है। आपकी मेन बचत आपकी परचेजिंग कॉस्ट है, ये बात याद रखिएगा। आपने एक नहीं लेना, लेट्स अज्यूम अगर एक चीज आपने 200 रुपये महंगी ले ली और रोज का आपका 200 ऑर्डर है, तो आप सोच लें आप कितने लॉस के अंदर हैं। 40,000 रुपीज तो आप डेली के लॉस में हैं। तो आपने सबसे पहले इन्वेंट्री की परचेज प्राइस को पकड़ना है, वहां से आपकी सेविंग्स शुरू होंगी असल, ठीक है। इसके अंदर फिर इयरिंग्स एक ही तरह के हैं, वो जो मर्जी ऑर्डर करे वो रिटर्न भी आता था, तो हम किसी और को पैक करके दे देते थे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आपको एक मैसेज भी किया है कि मेरा एक आईडी है, मैं उस पर मैंने अपना पेज भी बनाया हुआ है, उस पर एड्स भी लगा रही हूँ और लाइक्स भी आ रहे हैं, बट ये जो आपने भी प्रमोशन की बात की है तो काइंडली वो रिपीट कर दीजिएगा।
आप ऐड किस किस्म का लगा रही हैं? इसमें बहुत किस्म के ऐड है। एक ऐड है पेज के लाइक्स के लिए, आप हम कैंपेन लगाते हैं, उससे सिर्फ हमारे लाइक आएंगे, ठीक है। एक ऐड है हम पेज पे मैसेज लेकर आते हैं अपने कस्टमर्स की कि हमारे जी प्रोडक्ट से वो रिलेटेड सेल सवाल आउट हो। पूछें। हाँ, सेल आउट हो। एक होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को व्हाट्सएप के ऊपर कस्टमर लेकर आते हैं, जैसे आप सब लोगों ने मुझे मोस्टली व्हाट्सएप पे मैसेज किए, ठीक है, कि सेल इस तरीके जी से जी कन्वर्ट हो। तो ये सारी चीजें, आई डोंट नो आप कौन सा इस टाइम पे ऐड लगा रही हैं। सर, मैंने व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है अपने पेज पे, और बिटली के थ्रू भी 2 लिंक्स हैं। तो मींस कि मैं उसके एड्स वगैरह रन आउट कर रही हूँ। और बट मुझे जो आपने अभी रिसेंटली बता रहे थे लेक्चर, मेरा थोड़ा लेट था, तो इसलिए मैं आपसे ये कंफर्म करना चाह रही थी कि अगर हम मींस अपने जो हमारा पेज है उसको कस्टमाइज करवाएं, या फिर उसके रन ज्यादा मतलब कस्टमर्स अपनी तरफ इंटरेक्ट करें, तो उसके हवाले से आपसे पूछ रही थी मैं। उसके मींस कि आप हमें फेसबुक वाले कह देते हैं कि आपने इतने कस्टमर जो हैं वो बुलवाने हैं, तो आप हमें पहले पे करें। लाइक अभी जो आप बात कर रहे थे कि आपने इन्वेस्ट किया 1000 या 2000, जो भी आपने इन्वेस्ट किया फेसबुक वो पे। बाद में चार्ज करता है, फेसबुक बाद में चार्ज करता है। वो थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि वो $15 मैं यूज करूंगा, उसके बाद वो मुझसे डिडक्ट कर लेगा। ओके, हाँ जी। तो आपको ठीक अपना ऐड देखना पड़ेगा। आपने ऐड गलत चलाया होगा, ऐड सही चलाएंगी तो आपकी सेल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। और कोई सब इशू नहीं है। बहुत किस्म के एड्स हैं, वीडियो एड्स हैं इसके अंदर, व्हाट्सएप के ऊपर ट्रैफिक ड्राइव करने वाले एड्स हैं, हर जी किस्म जी। के एड्स हैं। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे फिर इसका चलें, स्क्रीनशॉट वो सेंड सारे करती हूँ, फिर आप। लेक्चर के बाद आप कर लीजिएगा, मैं देख लूंगा उसको, कोई इशू नहीं। ओके सर, थैंक यू सर सो मच। आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं है ना, तो वो काइंडली शेयर कर दीजिएगा। ऐसा तो नहीं है। और सर वो जो 20 स्टूडेंट्स का आपने बोला है कि 20 स्टूडेंट अच्छा, मैं बस। आप लोगों के सेशन से रिलेटेड सवाल खत्म हो गए हैं, तो अगला बैच भी वैसे शुरू हो चुका है। बस मुझे 2-3 मिनट दे दें, मैं आपको ये सारा स्कॉलरशिप सेशन का भी बता सर दूं। मेरा एक सवाल है, सर मुझे मेरा एक उसका जी जी, क्वेश्चन था। पूछें। सर वो सर ये लकी स्टूडेंट्स को बता दें, फिर अगर हम ना हुए तो फिर क्या होगा? सवाल तो पूछ लें आप। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मेरी फेसबुक अकाउंट है बना हुआ, हम्म। और दूसरा एक गूगल अकाउंट है, तो आप कह रहे हैं कि 2-3 फेसबुक अकाउंट होने चाहिए, तो सर जी, मुझे उसके लिए क्रोम आप कह रहे हैं दूसरा होना चाहिए, मतलब कि दूसरा इंस्टॉल करूँ, फिर दूसरा नहीं फेसबुक नहीं, और जीमेल अकाउंट एक हाँ जी। क्रोम यही होता है बेसिकली। ये देखें, इसमें हम प्रोफाइल बनाते हैं, इधर जाएंगे कंप्यूटर पे, ठीक है, ये क्रोम खुला हुआ है, इस पे जाएंगे, ये नीचे लिखा हुआ आता है ऐड, ऐड पे क्लिक करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट विद क्रिएट विदाउट एन अकाउंट, ये जाएंगे, ये आपकी प्रोफाइल बन गई। इसके ऊपर जाके इसका नाम दे दें जी सेकंड फेसबुक, ये आपका एक अलग क्रोम की प्रोफाइल बन गई है सेकंड फेसबुक के नाम से। ये देखें, सेकंड फेसबुक के नाम से इसी के अंदर आपने जीमेल जाके बना लेनी और फेसबुक अकाउंट बना लेनी, बस सिंपल। सर दूध देते हैं। आज तुम दवाई ले ला मतलब नमाज क्या चीज? सर अमेजोन अच्छा, की क्लास स्टार्ट हो गई। हाँ जी, बस हम सर निकलते मेरा हैं एक थोड़ा सा। क्वेश्चन है। मैं आपका क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में लूंगा, मुझे सिर्फ स्कॉलरशिप पे डिस्कस कर लेने, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं बार बार। ओके इससे सर। रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो वो डिस्कस अभी कर ले। जी जी सर, आप रिपीट कर दें इसके हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से। सिर्फ 20 सीट्स अवेलेबल हैं स्कॉलरशिप प्राइस के ऊपर। ओके, एक्चुअल प्राइस हर कोर्स की एक्सेप्ट अमेजोन की 3000 होगी, ठीक है। ठीक। स्कॉलरशिप में जो आएगा उसको 1000 रुपीज पे करना होगा। 20 सीट्स के बाद जो आएगा उसको 3000 पे करना होगा। या कोई हमारा ऐसा स्टूडेंट जिसने हमारे ग्रुप के अंदर फीडबैक दिया हुआ है, उसको भी 1000 रुपीज ही मिलेगा कोर्स। ओके और किसी का, अच्छा ये हो गया एक। सर जिसने सबसे पहले फॉर्म फिल कर दिया, कोई फॉर्म जिसने सबसे पहले फिल कर दिया, तो उनकी सीट का कैसे होगा? 1000 है, उनकी 1000 है ना, वो 20 सीट्स में काउंट हो जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, लेट्स अज्यूम आप एक, अब ये तो था सिंगल कोर्स की प्राइस, आप एक कोर्स से ज्यादा लेते हैं, सिंगल कोर्स लेंगे 1000 रुपीज का आपको सिंगल कोर्स मिलेगा। ओके, आप लोग 4 कोर्सेज लेते हैं, आपको इधर भी डिस्काउंट मजीद दे दिया, 3500 रुपीज मिलेगा। आप 6 कोर्सेज लेते हैं,
4500 मिलेगा, लेकिन इन ऊपर वाले तीनों कैटेगरीज के अंदर Amazon नॉट इंक्लूड, Amazon शामिल नहीं है। ऑल 7 कोर्सेज के Amazon के साथ लेते हैं तो आपको 6500 रुपीज के ये 7 कोर्सेज मिल जाएंगे। ओके, ये सिर्फ 20 सीट्स वालों के लिए है, 24 आवर्स के लिए हमारा स्कॉलरशिप सेशन है बस। किसी का कोई सवाल? सर ये अगर जस्ट हम 20 में इंक्लूड नहीं होते, हमने तो फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन अब Okay. फी तो तभी पे करेंगे ना जब आपका वो आएगा सारा। जिसका फॉर्म आ गया वो स्कॉलरशिप सेशन में इंक्लूड हो गया। आपने फीडबैक दिया होगा ग्रुप में? हेलो, बस फिर आपको कोई टेंशन नहीं, आप उसी सीट्स के अंदर ही काउंट होंगे। जिन जिन का फीडबैक है उनको स्कॉलरशिप फीस ही पे करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी सर, अगर मोर देन 20 ने फीडबैक दिया हुआ है आपके पेज पर तो फिर कैसे 20 होगा, अगर मोर देन 20 लोगों ने दे दिया है? ये 20 वो लोग हैं मैम जिन्होंने ना फीडबैक दिया है ना कुछ, सिर्फ फॉर्म फिल किया। अच्छा, मैंने 2 बार फीडबैक दिया है तो मुझे 50% डिस्काउंट मिल जाएगी? ये 9000 बनता था, मैंने उस टाइम भी प्राइस करके ये मैंने बहुत ज्यादा डिस्काउंट सबको पे कर दिया। तो ऐसे समझ, अमेजोन में भी देना डिस्काउंट, इतने सारे लोग होंगे उसकी क्लास में तो फिर टीचर पे भी टेंशन। अमेजोन में दिया हुआ है। आप सारे कोर्सेज ले लें साथ के साथ 6500 का, अगर उसका सेपरेट लेंगे तो 3000 का मिलेगा आपको। तो सर फिर तो कुछ आएगा भी नहीं ना, हमें लर्न भी तो करना है ना। आई थिंक हाँ 4 या 3 आर इनफ। हाँ, वो हर बंदा देख ले अपने लिहाज से, लेकिन अगर कोई किसी कोर्स में पीछे रह जाता है उसके पास ऑप्शन है ना नेक्स्ट बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल होने की। सर काइंडली ये इसका टाइम शेड्यूल भी चेंज करें, ये सारे कोर्सेज एक ही टाइम में हो रहे होते हैं तो हम लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, नमाज का टाइम भी रह जाता है और इस नहीं, टाइम नमाज के का लिए। हम गैप देंगे, टाइम चेंज होगा, टेंशन ना लें। ऐसे क्लासेस के टाइम पे क्या टाइमिंग्स होंगे, कुछ तो आइडिया दें। क्लासेस एडजस्ट कर लेंगे, नमाज ना आती हो बीच में, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को डेली की डेली मिलती रहेंगी सर साथ साथ। नमाज का तो ये है ना कि क्योंकि हम डिफरेंट सिटी से होंगे तो सबकी अपनी अपनी नमाज होती है मगरिब की, तो स्पेशली, और वो तो देखें, पढ़नी भी फौरन होती है। 7 बजे से लेके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी फिर लेट नाइट चलेगा, तकरीबन 11-12 बज जाएंगे। सब फजर निकल जाएगी। नहीं, सर फजर वो के बाद रख दे सेशन, फजर के बाद हो अमेजोन की सकता है। क्लास थोड़ा सा 7 to 8 के बीच में या 9 तक रख लें, क्योंकि रात में बच्चे आ जाते हैं ना, तो फिर वो मेरे बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, फिर इसके बाद वो घर पे आ जाते हैं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो इतना शोर कर। चलें हम इसके ऊपर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं अपनी क्लास एंड में रख लूंगा, कोई इशू ही नहीं है। हम उनको सर पहले भेज सर्दियों में तो मगरिब की नमाज का टाइम 5-6 बजे तक हो जाता है, तो आप 7 से 8 बजे के दरमियान टाइमिंग रखिए। हो जाएगी टाइमिंग, कोई इतना इशू नहीं है, आप टेंशन ना लें। आप लोग भी एडजस्ट हो जाएंगे और मैं भी हो जाऊंगा। फिर आपको जो जो इश्यूज आएंगे साथ साथ आपके रिजॉल्व होते रहे, बस अपने सवाल साथ साथ आप लोगों ने लिख के रखने हैं। सर अमेजोन 2000 कर दें प्लीज। बहुत छोड़ दिया, यकीन करें। सर मैं 2000 दूंगी क्योंकि मैंने बहुत अप्रिशिएट भी किया है टीचर को, तो आपकी मार्केटिंग हो गई। और किसी का कोई सवाल है जी? चलें जी, नेक्स्ट सर क्लास में आगे हैं। अमेजोन की क्लास का टाइम अमेजोन की क्लास का टाइम हो गया जी, अमेजोन में मिलते हैं।